Good morning, students. Welcome to e-learning classes of Learners Academy English School. Today, I am going to discuss about indirect inquiry. Chapter 1, Collection of Data, Standard 11, Statistics. Meaning, in any of the following situations, the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organizations or person. First, when direct source does not exist. Second, when the field of the direct inquiry is very large and there is a lack of time for personal contact with the respondent. Third, when the information to be obtained is complex. Fourth, when the cost associated with direct inquiry is unbearable. The method of the collecting information in such a way is called indirect inquiry. इस मेथड में क्या है? फर्स्ट हमने देखा था डायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या था? हम पर्सनली इन्वेस्टिगेटर या रिस्पोंडेंट पर्सनली कांटेक्ट करते थे जिससे इंफॉर्मेशन हमें लेनी है. बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होगा कि हम कोई पर्सन जो कैपेबल है, जो इंक्वायरी कलेक्ट कर सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम एज अ बताते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दीजिए. और क्या होता है, ये इंक्वायरी कब हम यूज करते हैं? तो फर्स्ट क्या बोला कि व्हेन द डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स की सोर्स नहीं है, हम डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम कच्छ में रह रहे हैं बट हमें महाराष्ट्र की या फिर दूसरी कोई प्लेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे जाओगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, बहुत लेंथी मेथड हो जाएगी. तो जब डायरेक्ट सोर्स पॉसिबल नहीं होता है तब हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इंक्वायरी को सिलेक्ट करते हैं. देन सेकंड है व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज. जब लार्ज होती है डायरेक्ट इंक्वायरी मीन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो हम पर्सनली एक एक से मीट करेंगे, बात करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास टाइम भी बहुत लगेगा. तो जब डायरेक्ट इंक्वायरी में सोर्स उसका बहुत ज्यादा हो और लैक ऑफ टाइम ऑफ पर्सन कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, मतलब हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इंक्वायरी को सिलेक्ट करते हैं. देन थर्ड, व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स. जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, तब हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी को सिलेक्ट करते हैं. देन फोर्थ, व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबियरेबल. मीन्स कि जब आपको डायरेक्ट इंक्वायरी में बहुत सारा एक्सपेंस होता है, जो हम खर्चा अगर बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट इंक्वायरी को सिलेक्ट करेंगे. द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. अब जब हम किसी और से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पर्सन कोई और इन्वेस्टिगेटर है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट इंक्वायरी. In this method, the information is obtained with the help of the third party instead of the immediators. अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो थर्ड पार्टी से कलेक्ट करोगे. इट मीन्स कि अगर मुझे क्लास में किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट किसी उसके फ्रेंड से या फिर उसी के क्लास में जो हमारे यहाँ पे मॉनिटर होगा या फिर कोई स्टूडेंट दूसरा होगा, उससे मैं बोलूंगी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो, तो वो क्या हुआ? थर्ड पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, in the earlier illustration, a person interested in getting the information about the conditions of farmers of the Sanand Taluka approaches the Talati of Sanand Taluka, who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka
and get the informations from him instead of personally visiting each farmers. जो डायरेक्ट इंक्वायरी में एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि साणंद तालुका है, वहां पे फार्मर्स है, उनकी कंडीशंस हमें पता करनी है। तो पहले हमने डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या किया था कि वहां पे जाके हम डायरेक्टली पर्सनली फार्मर्स को मिलके फिर उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होगा, आप जो तलाटी होगा ना उसके पास सब इंफॉर्मेशन रहती है, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हमें उन्हें पर्सनली मिलना नहीं पड़ता है और हम क्या करते हैं, जो तलाटी है उनसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो तलाटी जो है उन्होंने क्या किया हुआ, पहले फार्मर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम तलाटी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि तलाटी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हम ये एरिया के फार्मर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और तलाटी जो है हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पार्टी। एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। फर्स्ट, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। अब क्या बोला है कि एडवांटेजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट क्या है, जब आपकी इंक्वायरी है ना बहुत ज्यादा वाइड हो, मीन्स कि बहुत ज्यादा हो, तब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पर्सनली हमें जाके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो ये हमारे लिए बेनिफिट है, एडवांटेज है। सेकेंड, दिस इज द ओनली यूजफुल मेथड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अब ये मेथड क्या है, बहुत इजी हमारे यूजफुल के लिए है कि हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इजीली मिल सकती है। थर्ड, it involves less cost, time and energy as compared to direct inquiry method. स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट इंक्वायरी के कंपेयर में इनडायरेक्ट इंक्वायरी में टाइम कम लगेगा। अब देखो टाइम तो कम लग रहा है बट कॉस्ट कैसे कम लग रही है, तो हम एक ही पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उससे ही पैसे देने पड़ेंगे या फिर उससे ही मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा। बट जब डायरेक्ट इंक्वायरी होती है तो वहां पे क्या होता है, पर्सनली एक एक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अलग अलग एरिया में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन ये सब भी आपको एक्सपेंस लग सकता है और क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी में टाइम भी कम लग गया, तो लेस टाइम, लेस कॉस्ट एंड लेस एनर्जी। फोर्थ, this method is very much useful for various departments of government to collect various types of information. अब ये जो मेथड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत यूजफुल है जब हमें अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। सेकेंड, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। फर्स्ट, when individuals or organizations associated with the task of providing information have any prejudice or a biased attitude, the information becomes less reliable. It means क्या होगा कि जब हम पर्टिकुलर पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो कहीं पे पक्षपात हो सकता है। मीन्स कि आपकी इंफॉर्मेशन है, मे बी मैं किसी आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है। मीन्स कि रॉन्ग भी, आप झूठ भी बोल सकते हो। तो कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में कि बाइस्ड हो सकता है या प्रेजुडिस हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंपेयर टू इनडायरेक्ट इंक्वायरी से डिफरेंट हो जाएगी। सेकेंड, the method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient or unable to provide the correct information. अब जो पर्सन है, जिस थर्ड पार्टी से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इफ वो डिसऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्टली से हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं दे रहा है या फिर उसके पास इंफॉर्मेशन जो है वो हमें गलत फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये उसके दो डिसएडवांटेजेस है। तो आज
का टॉपिक था इनडायरेक्ट इंक्वायरी और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आपको इसको बुक में नोट डाउन भी करना है। ओके, थैंक यू।